friends and a very warm welcome to this session of my English class. बच्चों आज के सेशन में हम जो है इवान ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके एक्सरसाइज पार्ट की ओर ध्यान देंगे। इसमें आज हम ग्लॉसरी पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे, ग्रामर पोर्शन देखेंगे। तो आइए विदाउट डिलेइंग लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर इवान। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लॉसरी एंड नोट्स। कुछ वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उसको देखते हैं और उनके मीनिंग्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। फर्स्ट वर्ड है सिक। सिक जो है नाउन वर्ड है, इसका मतलब है इल। इंग्लिश में हम इसको इल भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बीमार। फेंस ये जो शब्द है नाउन का वर्ड है ये। बैरिकेड इसको बोलते हैं बैरिकेड, मीनिंग है इसका। और घेरा या चार दीवारी हिंदी में जिसको कहते हैं। इंक्वायर ये एक वर्ब है। इंक्वायर का मतलब होता है टू आस्क, यानी पूछना। इसी तरह से पेसिफाई। देखिए बच्चों ये जो बोल रही हूँ मैं वर्ड्स, आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा किस तरह से इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसके मीनिंग्स को भी। और ये जो वर्ड्स हैं, पेसिफाई अगेन अ वर्ब टू मेक काम, यानी कि शांत करना। तो काम जो है इसमें एल साइलेंट होता है, इसलिए मैं इसको काम बोल रही हूँ। टू मेक काम यानी कि शांत करना। अपरूट अगेन अ वर्ब टू रूट आउट, यानी कि उखाड़ना। हेट्रेड ये नाउन का शब्द है जिसका मीनिंग है कंटेम्प्ट, घृणा, नफरत, ठीक है ना, इसको हेट्रेड बोलते हैं। रूडली एडवर्ब है। रूडली का मतलब होता है हार्शली, रुखाई से। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फॉरगिव। फॉरगिव इज अगेन अ वर्ब, यानी कि माफ करना होता है इसका मीनिंग। टू पार्डन, ठीक है ना। आप कभी कभी आपको किसी से सपोज बात करनी है कुछ है, या फिर सपोज किसी ने कुछ कहा और आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप कहेंगे पार्डन प्लीज, पार्डन मी, ठीक है ना। टू पार्डन यानी कि क्षमा करना, माफ करना। रिकंसाइल्ड वर्ब है जिसका मीनिंग है बिकेम फ्रेंड अगेन, ठीक है, मतलब मेल मिलाप हो गया, यानी कि फिर से दोस्त बन जाना, वो होता है रिकंसाइल। आइए अब हम देखते हैं आगे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में कुछ सेंटेंसेस थे, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस सही है तो उसके आगे हम टी यानी ट्रू लिखेंगे, और फॉल्स जो गलत है उसके आगे एफ लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है इवान वाज अ रिच फार्मर, यानी कि ईमान एक अमीर किसान था। दिस इज ट्रू। द hen laid eggs in the street, यानी कि hen जो है, hen ने अंडा स्ट्रीट पे दिया, यानी कि सड़क पे दिया, तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। गैब्रियल अप्रूडेड इवान्स बियर्ड, यानी कि गैब्रियल ने इवान की दाढ़ी उखाड़ी। अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एफ लिखेंगे, बिकॉज इवान अप्रूडेड गैब्रियल्स बियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि गुस्सा जो है वो डिस्ट्रक्शन को, विनाश की ओर हमें ले जाता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है इवान एंड गैब्रियल डिड नॉट बिकम रिकंसाइल्ड, यानी कि इवान और गैब्रियल फिर से एक नहीं हुए, उनमें पीस नहीं हुआ, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉल्स। अब बच्चों हमने इसमें से अधिकतर सारे जो है कर लिए हैं। आज जो हमें करना है वो है हमारा ग्रामर का क्लॉजेस। ग्रामर पढ़ेंगे हम, इसमें हम क्लॉजेस पढ़ने वाले हैं आज। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आइए इसको पढ़ते हैं हम। इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया। इवान एक फार्मर था जो कि रशिया के गांव में रहता था। सेकेंड सेंटेंस, ही हैड 3 सन्स हु वर लेबोरियस। उसके 3 बेटे थे जो कि बहुत मेहनती थे। और थर्ड सेंटेंस, गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, यानी कि गैब्रियल कोर्ट में बस से गया लेकिन इवान वहां ट्रेन से गया। तो देखिए तीनों सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, क्लॉजेस समझा रहे हैं क्या है इसमें, आइए पढ़ते हैं। ऑल द 3 sentences given above have 2 separate sentence structures। 3 जो सेंटेंस दिए हैं इसमें हमें 2 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। वो क्या है? सेंटेंस ए, यानी कि पहला जो सेंटेंस है, इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया, कंसिस्ट्स ऑफ इवान वाज अ फार्मर। तो इसमें पहला जो है वो है इवान वाज अ फार्मर, ये पार्ट है। एंड हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया, ये जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। द सेकेंड पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड पार्ट है इसका, यानी कि हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया, ये जो पार्ट है ये डिपेंड करता है पहले पार्ट पे। पहला पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका सेंस बनता है इवान वाज अ फार्मर, है ना, इवान एक किसान था। लेकिन अगर हम ये सिर्फ बोले हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया तो कोई सेंस नहीं बनता।
तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है, निर्भर करता है फर्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। सिमिलरली सेंटेंस बी, इसी तरह से जो सेकेंड सेंटेंस है, कंसिस्ट ऑफ ही हैड 3 sons and who were laborious। तो सेकेंड सेंटेंस में भी 2 पार्ट है, ही हैड 3 sons, ये पहला पार्ट हो गया, उसके 3 बेटे थे, और दूसरा पार्ट है who were laborious, जो मेहनती थे। The second is again dependent on the first, तो यहाँ भी जो सेकेंड पार्ट है who were laborious, ये पार्ट पहले पार्ट पे जो है डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। सेंटेंस सी, अब अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें, ऑल्सो हैज 2 सेपरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो इसमें भी 2 अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है इंडिपेंडेंट है। देखिए हम इसको देखते हैं, गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस, गैब्रियल कोर्ट बस से गया, बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, लेकिन इवान वहां ट्रेन से गया। तो ये 2 अलग अलग सेपरेट जो है और इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं। Sentences A and B therefore consists of a principal clause and a subordinate clause। तो इसलिए जो पहले 2 सेंटेंसेस हैं, इसमें 2 तरह की क्लॉजेस हैं, पहला प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अ प्रिंसिपल क्लॉज इज दैट व्हिच हैज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो पहला हमने पोर्शन देखा, जैसे यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है, ही हैड 3 sons, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है ना, तो उसका अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। वेयर एज सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे कौन सा है, हु वर लेबरियस, तो ये जो है ये डिपेंड करता है पहले वाले क्लॉज पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सेंटेंस सी कंसिस्ट्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो सेंटेंस सी जो है ये कंसिस्ट करता है 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, which are called coordinate clauses, जिसको कि coordinate clauses हम कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। Now read the sentences given below and identify the principal clause, the subordinate clause and the coordinate clause। तो इसमें हमें अब पहचानना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो हम अब देखते हैं ये जो एक्सरसाइज है इसको हम करके देखते हैं। बच्चों आइए ग्रामर की जो एक्सरसाइज अभी हमने पढ़ी है उसी को आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमें फाइंड आउट करना है इन सेंटेंसेस में। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हुआ, आई डोंट नो, ठीक है ना, यानी मुझे नहीं पता। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कौन सा पार्ट है इसमें, वेयर शी लिव्स, ठीक है ना, तो वेयर शी लिव्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस देखिए, एन ओल्ड मैन हैड 4 sons who were lazy, यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति के 4 बेटे थे जो कि लेजी थे। यहां आप देख सकते हैं एन ओल्ड मैन हैड 4 sons, ये जो है अपने आप में एक आदमी के, एक बूढ़े आदमी के 4 बेटे थे, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, वेरी गुड। तो देखिए प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो है हु वर लेजी, ठीक है ना। फिर है थर्ड सेंटेंस, रामू वाज पुअर बट हिज सिस्टर वाज ऑनेस्ट, यानी कि रामू गरीब था लेकिन उसकी बहन जो है ऑनेस्ट थी, यानी कि वो ईमानदार थी। अब रामू वाज पुअर अपने आप में सेंटेंस है, ठीक है ना, इसका अर्थ निकलता है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, रामू वाज पुअर बट हिज सिस्टर वाज ऑनेस्ट। अब ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि हिज सिस्टर वाज ऑनेस्ट, ये जो है अपने आप में पूरा है, इसको हमने बट ये जो कंजंक्शन है इससे हमने जो है जोड़ा है इस सेंटेंस को, ठीक है। तो अब इस तरह से प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब नेक्स्ट है आई कांट फॉरगेट यू एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी या भूलूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें आई कांट फॉरगेट यू, यानी कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। कोऑर्डिनेट क्लॉज है यानी कि जो इसके साथ लगा हुआ है पूरा, जिसका मीनिंग है एज लॉन्ग एज आई लिव, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज अगली बट हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल, यानी कि वो अगली है, वो दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन उसकी वाइफ सुंदर है। तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया ही इज अगली एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया बट हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल।
तो देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसकी बट हो गया, यहाँ पे जैसे एज लॉन्ग एज वेल एज, इस तरह के जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिषेक वाज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लास बट ही डिडंट लाइक जलेबीज, यानी कि अभिषेक को रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद थे लेकिन उसको जलेबी पसंद नहीं थी। प्रिंसिपल क्लॉज हो गया अभिषेक वाज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लास, ठीक है, अभिषेक वाज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लास। और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया बट ही डिडंट लाइक जलेबीज, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें देखी है अपने इस चैप्टर में। हमने जो है चैप्टर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स वगैरह देखे हैं और साथ में ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने आज पढ़ा है जो कि है हमारा क्लॉजेस से रिलेटेड। ये आपको आगे तक काम आएगा। अभी आप 7th में है, आगे जाके 8, 9, 10, 11, 12 तक भी आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है हर हालत में। तो अभी से अगर आप अपना बेस अच्छा बना लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सारा ग्रामर जो है आपको ग्रामर पोर्शन हमारे आज विद्यालय के जो ऐप है उसमें आपको ग्रामर में अलग से भी मिल जाएगा। लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको अलग से डिटेल में आप पढ़ सकते हैं हर एक चीज को, फिर वो चाहे नाउन हो, प्रेपोजिशन हो या एनीथिंग, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन आवर आज ऐप। आज विद्यालय का जो ऐप है इसमें आपको पाएंगे। बच्चों ये जो हमारा ऐप है बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, बिकॉज 6th to 10th का आपको पूरा कोर्स मिलता है। डिफरेंट बोर्ड्स हमने कवर किए हैं जैसे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र बोर्ड सब में। इसके साथ ही एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है, आपको 10th तक का सब मिल जाएगा। तो इतना यूजफुल, इतना बेनिफिशियरी ऐप है तो क्यों ना आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। हम आपको आपकी ओन लैंग्वेज में, आपकी मातृभाषा में सिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए ये सारी बातें। तो इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। पूरा कोर्स, हम पूरा सिलेबस आपका जो है कवर करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल, है ना, तो कंप्यूटर्स वगैरह सारे आपको मेन सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। पूरा बेनिफिट इसका उठाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आप अपनी सहूलियत से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसी नोट पे आज का सेशन में यही फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का हमारा लास्ट सेशन होगा, उसमें देखेंगे कि और कुछ बातें जो हमारी रह गई हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। We will meet in the next session. Till then, take care of yourself and have a nice day. Thank you. Goodbye.